Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about varicose veins. So varicose veins are abnormally dilated superficial veins. बनते कैसे हैं ये? Incompetent venous valves. जब रगुम के वेल्व्स जो है ना अहल होते हैं. ना अहल मीन्स इनकम्पिटेंट. अब कहाँ पे होते हैं हमारी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में? कहाँ पे होते हैं वेरिकोस वेन्स? ज़्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटीज पे. पर्टिकुलरली सेफिनस एंड लोअर ट्रंक. ये सेफिनस क्या होता है? जहां पे ईदर ऑफ द टू लार्ज वेन्स ऑफ लेग्स, दो में से जो लार्ज वेन्स ऑफ द लेग्स हैं उनमें से कोई एक ले, ठीक है. वहां पे अगर एबनॉर्मली डायलेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज वेरिकोस वेन्स. अब अगर हम इसकी इटियोलॉजी देखें या कॉजेस बोलो, कोई भी ऐसी कंडीशन जो ज्यादा दबाव डालते हो लेग्स पे, एक्सेसिव प्रेशर ऑन लेग्स और एब्डोमेन, ठीक है. अगर हम जेंडर की बात करें, ज्यादातर वुमेन में होता है, और उन लोगों में जिनका ऑक्यूपेशन, जिनका काम काज ज़्यादा खड़े रहने में या बैठने में हो. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सेल्स पर्सन, हेयर स्टाइलिस्ट्स. क्लियर? अब अगर हम इसका हेरिडिटरी पैटर्न देखें, बाय हेरिडिटरी पैटर्न वेरिकोस वेन्स भी हो जाते हैं. कैसे? अगर बाय हेरिडिटी वीकनेस ऑफ वेन्स हो, दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरिकोस वेन्स. अब कैसे? इनहेरिटेड मैंने कहा, तो ड्यू टू द इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स, या तो उन बंधुओं में बहुत ही कम वेल्व्स होंगे या वेल्व्स बने हुए होंगे बट दे वोंट फंक्शन प्रॉपरली. क्लियर? नेक्स्ट कॉज इज कंजेनाइटल, प्रेजेंट बाय बर्थ. अब ड्यू टू, अगर हम बोले कंजेनाइटल कोई कॉज है, वहां पे क्या होगा? एबनॉर्मेलिटीज होंगे वीन वॉल की. व्हेन देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन द वीन वॉल, वी विल से कि जो ये वीन वॉल है ये वीक होगा. अब जो यही रिजल्टिंग वीकनेस है ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज इन द वीन वॉल, द रिजल्टिंग वीकनेस predisposes valves to become separate. ड्यू टू वीकनेस क्या हो जाएगा? वेल्व्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. अब इसी सेपरेशन की वजह से क्लोजर प्रॉपरली नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट causes prolonged sitting or standing. ठीक. प्रेगनेंसी में भी वेरिकोस वेन्स डेवलप हो सकते हैं बाय ओबेसिटी एज वेल, एंड समटाइम्स बाय यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स. क्यों कंट्रासेप्टिव से?
कंट्रासेप्टिव से ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स जो है वो अफेक्ट हो जाता है। सो कंट्रासेप्टिव्स कहीं कहीं हम इसको ये कॉज ले लेते हैं। ड्यू टू द कंट्रासेप्टिव्स एज वेल वेरिकोस वेन्स कैन बी डेवलप्ड। नाउ अर्नी कॉज, जो मैंने आपको कॉजेज में बहुत सारे कॉजेज बोले, अब अगर हम कोई भी कॉज ले लेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी हम कह सकते हैं कि ड्यू टू अर्नी कॉज, ठीक, वेल्व्स की फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी। सो व्हेन ए पर्सन with poorly functioning valves stand up, ठीक, तो उनमें क्या होगा, असल में जो ब्लड फ्लो है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। बट अगर वेरिकोस वेन्स का डेवलपमेंट हो गया है किसी बंदे में, अब वेल्व्स तो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो उस वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो रिवर्सेस। ठीक है, तो अब जो ही ये रिवर्स हो जाएगा, अब क्या होगा, इट विल फ्लो डाउन द सुपरफिशियल वेन्स। असल में क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर फ्लो होना चाहिए। क्लियर? अब डाउनवर्ड्स है, वी विल से कि रॉन्ग डायरेक्शन हो गई, जो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हुआ, रॉन्ग डायरेक्शन में हो गया। तो रॉन्ग डायरेक्शन फ्रॉम डीपर वेन्स टू सुपरफिशियल वेन्स। कैसे? विया फॉल्टी वेल्व्स। क्लियर? अब इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर किन में, सुपरफिशियल वेन्स में। अब जब प्रेशर डेवलपमेंट हो गया, इंक्रीमेंट इन द प्रेशर हो गया सुपरफिशियल वेन्स में, उससे क्या हो जाएगा, वेरिकोसाइट्स। अब अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, साइंस एंड सिम्टम्स की, signs and symptoms of varicose veins include aches, muscle cramps, increased muscle fatigue, edema, feeling of heaviness in legs, ठीक, पिगमेंटेशन होगा। ये पिगमेंटेशन कैसे, अब फॉर एग्जांपल जो यही वेरिकोस वेन्स हैं, ठीक है, इनमें इन्फ्लेमेशन आ गया, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू स्किन इन्फ्लेमेशन जो हो गया, ये इन्फ्लेमेशन कैसा अपीयर होगा, रेड, थिकन्ड एंड इवेंचुअली डार्क ब्राउन। अब यही डिस्कलरेशंस विल लीड टू द पिगमेंटेशन, एंड इन सम केसेस जब ये स्किन इन्फ्लेमेशन होता है which appears as red, thickened and eventually dark brown, the condition is also called as venous eczema. Okay? Next sign and symptom is ulceration. अल्सरेशन कैसे, ये वेरिकोस वेन्स मैंने आपको कहा बॉडी में बाकी जगहों पे भी होता है, लिविंग लोअर एक्सट्रीमिटीज ऐसा ही, फॉर एग्जांपल ईसोफेगस में भी हो जाता है, जिसको हम ईसोफेगस वेरिकोसिस बोलते हैं। अब अगर ईसोफेगस में फॉर एग्जांपल हुआ, वहां पे अल्सरेशन होने के खतरे होते हैं। अगर स्किन इन्फ्लेमेशन हो गया, यहाँ पे भी अल्सरेशन हो सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। Diagnosis is first done by history taking. Why history taking?
हम पेशेंट को पूछते हैं आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, आपका कामकाज कैसा है। हम देखेंगे उनका प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग तो नहीं है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग तो नहीं है। वी विल डू इट बाय द साइंस एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट इज ड्यूप्लेक्स यूएसजी, जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया है। एंड नेक्स्ट इज एंजियोग्राफी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब अगर हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखें, मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट प्रोसीजर विच इज डन इज कॉल्ड एज स्ट्रिपिंग। ये स्ट्रिपिंग प्रोसीजर जो है ये अंडर लोकल या जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है। तो ये प्रोसीजर इन्वॉल्व करता है इंसिजन, कट एक मारते हैं कहाँ पे, ग्रोइन में या मीडियल थाई। फिर इसी इंसिजन के थ्रू दिस इंसिजन हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं एक स्पेशल प्लास्टिक वायर। फिर क्या किया जाता है, इसी वायर को पुल किया जाता है, खींचा जाता है और उस वेरिकोस वेन को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर इज इलेक्ट्रोडिसिकेशन। ये इलेक्ट्रोडिसिकेशन प्रोसीजर जो है, यहाँ पे हम वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। इन वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो जाता है, वेसल वॉल जो है उसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। नेक्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या किया जाता है, टिश्यूज को हीट अप किया जाता है। क्लियर? अब जो ये टिश्यूज को हीट किया जाता है या वेन्स को हीट अप किया जाता है बाय डिवाइस, तो उससे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो ही ये स्कार फॉर्मेशन हो गया, उससे क्या होगा, वेन्स क्लोज हो जाएंगे, क्लोजिंग ऑफ वेन। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डैमेज ऑफ वेसल वॉल्स के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी में क्या किया जाता है, लेजर बीम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या थर्मल बीम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेजर बीम्स या थर्मल बीम्स आर प्रोड्यूस्ड। किन पे, वेसल वॉल्स। इस प्रोसीजर में हम एक कैथेटर का यूज करते हैं और ये कैथेटर जो है इट इज इंसर्टेड इन वेन। और इस कैथेटर का टिप जो है वो बहुत ही गर्म होता है, क्लियर, हॉट टिप होता है। फिर यही हॉट टिप जो है पर्टिकुलर वेन पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या होगा, केमिकल बर्न हो जाता है, chemical burn on the vessel, and this procedure is considered as less painful than stripping. Next is sclerotherapy. स्क्लेरोथेरेपी में हम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं और इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को इंजेक्ट किया जाता है and that produces again the chemical burn. अब अगर हम डाइट थेरेपी की बात करेंगे, हमें क्या ख्याल रखना पड़ता है,
उस पेशेंट में जिनको वेरिकोस वेन्स होते हैं। डाइट थेरेपी में पेशेंट को एडवाइस किया जाता है टू अवॉइड रिफाइंड एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट डाइट। नेक्स्ट, एडिड शुगर्स। एडिड शुगर्स फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स में चॉकलेट्स, कुकीज, केक्स, these also should be avoided. Next, canned foods, alcohol, salty foods, these also should be avoided. हम इनको पोटेशियम रिच डाइट बोलने को कहेंगे। एडवाइस पेशेंट to take potassium rich diet, but in some cases प्लस हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को टू लूज वेट। वाई टू लूज वेट? बाय लूजिंग वेट pressure and stress on legs will also be reduced, particularly in obese patients. उनमें ज़्यादा प्रेशर स्ट्रेस पड़ता है किन पे? टांगों पे, और उनसे भी वेरिकोस वेन्स बन सकते हैं। तो हम बंदे को बोलते हैं कि आप अपना वजन घटाओ ताकि जो स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन द लेग्स है वो कम हो जाए। दिस वाज ऑल अबाउट वेरिकोस वेन्स। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।